स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इतनी तंगदिली क्यों साहब? वो लोग आपको सुनने के लिए आए थे। ये बात मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के लिए। इतनी तंगदिली क्यों साहब? वो लोग आपको सुनने के लिए आए थे। और दूसरा, आप कहते हो कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं है। आप कहते हो मैं पूरे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हूं, अकेला कश्मीर का नहीं। यहां से हमें वोट नहीं भी मिले, वहां का भी मैं चीफ मिनिस्टर हूं। फिर ये भेदभाव क्यों? इस पर बात करने जा रहे हैं। पहला, मैंने आपको कहा इतनी तंगदिली क्यों साहब? ये लोग आपको सुनने के लिए आए थे। आज नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहां 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, पोलिंग होनी है। उसी के चलते आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब नगरोटा में शमीम बेगम, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट हैं, वहां से उनके लिए जलसा करने के लिए गए थे। जलसा शुरू होता है, उमर साहब बोलना शुरू करते हैं। वो 4.5 मिनट ही बोल पाते हैं, माइक खराब हो जाता है। और यकीन मानिए 2.5 से 3 मिनट के अंदर वो माइक ठीक भी हो जाता है। उनको वापस माइक हाथ में देने की कोशिश की जाती है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब इतने गुस्से में होते हैं, वो दोबारा माइक नहीं पकड़ते। वो कहते हैं इसकी अब जरूरत नहीं है। 4.5 मिनट में माइक खत्म हुआ। उसके बाद वो बिना माइक के शुरू करते हैं, माइक हाथ में नहीं पकड़ते। 2.5-3 मिनट में माइक ठीक हो जाता है, 2.5 से 3.25 मिनट में। उसके बाद वो लगभग माइक खराब होने के बाद 2.5-3 मिनट बोलते हैं बिना माइक के और चले जाते हैं वहां से। इतनी तंगदिली क्यों साहब? क्या इस तंगदिली का मतलब यह समझें कि आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप सरकार बना चुके हैं, इसलिए यह सीट आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? अगर यही जलसा हो रहा होता कि यह सीट भी फैसला करती कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा, तो शायद माइक अगर 1 घंटा भी खराब रहती तो आपको इतना गुस्सा नहीं आता। जो लोग वहां पे आए थे, बैठे हुए थे, वो आपको सुनने के लिए आए थे, अपने महबूब नेता को सुनने के लिए आए थे। आपका बिहेवियर काबिले तारीफ नहीं था वहां पर। जो टेंट, जो स्टेज पूरी बनी गई होगी, लगभग 2-3 दिन से वो आपका कैंडिडेट और वहां के लोग लगातार काम कर रहे होंगे कि हमारे रहनुमा लीडर, हमारे महबूब लीडर यहां पे आएंगे। लेकिन 1-2.5 मिनट से क्या माइक क्या खराब हो गया और आपका गुस्सा 7वें आसमान पे था? और 2.5 मिनट के अंदर माइक ठीक हो जाता है। आप माइक के हाथ में नहीं पकड़ते। पहले शमीम बेगम आपको माइक पकड़ाने की कोशिश करती हैं, आप नहीं पकड़ते। फिर कोई और शख्स आपका वहां जो खड़े थे वो माइक पकड़ाने की कोशिश करते हैं, आप नहीं पकड़ते। और टोटल 8 मिनट, 8 साढ़े 8 मिनट में आप वहां से चले जाते हैं। 8 मिनट आपकी तकरीर थी, 4.5 मिनट माइक पे, 2-2.5 मिनट तो माइक खराब रहा, उसके बाद 1-1.5-2 मिनट आप और बोले। ऐसा क्यों साहब? ये अशांति की वजह क्या थी? कारण यह समझ आया हमें कि इतना गुस्सा किस बात पर? वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खराब हो गया साहब, कोई तार हिल गई, कुछ हो गया, क्या फर्क पड़ता है? आप ही के पार्टी के कई लीडर जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, जब वो अपने कैंपेन कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए, जब असेंबली इलेक्शन होने थे, सरकार बननी थी, तो हाथ में माइक पकड़कर वो ऐसे बोलते थे। एक हाथ में माइक था, एक यहां था। आज मिनिस्टर है वो। ऐसा क्या हो गया कि 2-2.5 मिनट माइक खराब हो गई और आपने तेवर दिखाए अपने? क्यों? जो हमें समझ आया उमर अब्दुल्ला साहब, वो ये समझ आया क्योंकि आपको इस सीट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आपकी सरकार है। और अगर ये सरकार नहीं बनी होती, ये सीट फैसला करती नगरोटा की कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो शायद आपको गुस्सा
नहीं आता। मैं उस बात को समझना चाहता हूं कि आपको गुस्सा क्यों आया। मैं दूर दराज पहाड़ों में जाता हूं शूट करने के लिए, स्टोरीज करने के लिए। कई बार ऐसा हुआ है, ऑडियो ग्लिच आ जाते हैं, हम पूरा पहाड़ चढ़कर ऊपर तक जाते हैं, वापस आते हैं, नीचे आकर चेक करते हैं, ऑडियो ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर से खराब हो गया। क्या करूं अपने कैमरामैन को? नौकरी से निकाल दूं उसको? गाली गलौज करूं? गुस्से में आ जाऊं? जानबूझकर कोई नहीं करता ऐसे। उस गुस्से की वजह मुझे समझ नहीं आई। उमर अब्दुल्ला साहब, आप बड़े पुराने सियासतदान हो, बड़े एक अरसा आपके खानदान ने जम्मू कश्मीर पर हुकूमत की है, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए था इस पर। आप उस कैंडिडेट के बारे में सोचो जिसने आपके यहां आने के लिए कितना इंतजार किया होगा और कितनी खुश हुई होगी आज वो कि मुख्यमंत्री मेरी कैंपेन का हिस्सा है। पता नहीं क्या क्या वादे किए होंगे अपने लोगों से कि आज उमर अब्दुल्ला साहब यहां आ रहे हैं, इस पर बात होगी, इस पर बात होगी, आपकी जमीन की बात होगी, आपके सड़क की बात होगी, आपके पानी की बात होगी, आपके घरों की बात होगी जो फ्लड में बह गए थे, आपकी पेंशन की बात होगी, आपके राशन की बात होगी। लेकिन वो 2 से 2.5 मिनट माइक का खराब होना। कौन है आप लोग? मैं जानना चाहता हूं आप लोग कौन है। आप लोग वो हैं जो हाथ में टोपी लेकर चुनावी दौर में आपने वोट मांगे थे टोपी आगे कर कर। मैं उस उमर अब्दुल्ला की तस्वीर को कैसे भूल जाऊं, और जो आज उमर अब्दुल्ला मुझे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिखे, दोनों अलग दिखे, टोटली अलग। क्या सत्ता में इतना नशा होता है? क्या ताकत में इतना नशा होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता? मैंने उमर अब्दुल्ला साहब आपको टोपी सर से उतारकर लोगों से वोट मांगते हुए देखा है आपने जलसे के दौरान, जब सरकार बनानी थी, तब जब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। आज 2.5 मिनट के माइक खराब होने पर आपके तेवर कुछ अलग ही थे। आपके लोग मायूस हुए हैं आज आपसे। आपकी पदवी इतनी बड़ी थी, आप पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस को हेड कर रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर स्टेट को, यूटी को हेड कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। आपको ये आपको गवारा नहीं था, ये आपको नहीं करना चाहिए था। वो गुस्सा किस पर था? उस माइक वाले पे? और इसका नुकसान किसको हुआ? आपके कैंडिडेट को हुआ। वहां जो लोग सुनने आए थे अपना कीमती वक्त निकालकर, सोचिएगा इस बारे में कि वो उमर अब्दुल्ला साहब कौन से थे जो टोपी हाथ में लेकर वोट मांग रहे थे, और आज इस उमर अब्दुल्ला को मैंने देखा वो कौन थे। पहला तो ये हुआ कि इतनी तंग दिली क्यों साहब, वो लोग अपने महबूब नेता को सुनने आए थे। और दूसरा, सबसे ज्यादा हुकूमत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है, और आप जम्मू के लोगों ने हमेशा कहा है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, और आपने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और आपने जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से चुना तो आपने ये कहा कि मैंने जम्मू को नुमाइंदगी दी है। आपने कहा, ये मैंने सुना था वो। लेकिन ये क्या है जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं कि अगर जम्मू के साथ, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक भी सीट जम्मू में नहीं है। इस वक्त 28 एमएलए हैं जम्मू के, और सारे के सारे बीजेपी के हैं। तो इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू का कोई काम नहीं करेगी। आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नुमाइंदगी दी है, जम्मू की नुमाइंदगी दी है। वो इस बात से लोगों को देखेंगे कि ये किस कैंडिडेट एमएलए किस पार्टी का है। जो नगरोटा में सुरेंद्र चौधरी साहब ने कहा, वो आप सुनिए। वो सुनकर मैं हैरान हो गया हूं कि अगर जो सुरेंद्र चौधरी साहब कह रहे हैं, बड़े बड़े कद के नेता है ये, जो ये कह रहे हैं अगर वो सच है, तो फिर तो जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हमेशा हुआ है। सुनिए क्या कहा सुरेंद्र चौधरी साहब ने। जब आज आपने ये सरकार नहीं चुनी कि कल सरकार बनानी है, आज बनी हुई सरकार के अंदर एक एमएलए देना है, तो जो बनी हुई सरकार में एमएलए जाएगा वो काम ज्यादा करेगा। जो 28 वाले जो बेले बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, इनको पूछो 1 साल में आप लोगों ने क्या किया, एक काम इनको बोलो। रोज मेरे पास आए, जनाब पुल दे दो, लुक दे दो, सड़क दे दो। मेरा भी दिल करता देता हूँ, नहीं देता, जाओ
इसलिए वो अगर बीजेपी का एमएलए यहाँ तो होगा, मैं क्यों दूंगा। हाँ, ये हम एमएलए हमारे मैडम शमीम को जिताएंगे तो जो मांगेगी वो काम करें। अगर बीजेपी का एमएलए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा तो मैं क्यों दूंगा, अगर शमीम बेगम को जिताएंगे तो मैं दूंगा। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू की हैं सब के सब बीजेपी के हैं, तो इसका मतलब आप जम्मू के काम नहीं कर रहे हो। यह आपने खुद बोला कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए यहां से ये लोग चुनकर देंगे तो मैं सब कुछ करूंगा, अगर बीजेपी का एमएलए होगा तो मैं क्यों दूंगा। फिर से सुनिए एक बार, क्योंकि मैं सुनकर हैरान हो गया। मैं सुनकर इसको कि जम्मू की नुमाइंदगी क्या है, फिर कुछ नहीं। सुनिए एक बार फिर से। जब सर आज आपने ये सरकार नहीं चुनी कि कल सरकार बनानी है, आज बनी हुई सरकार के अंदर एक एमएलए देना है, तो जो बनी हुई सरकार में एमएलए जाएगा वो काम ज्यादा करेगा। जो 28 वाले जो बेले बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, इनको पूछो एक साल में आप लोगों ने क्या किया, एक काम इनको बोलो। रोज मेरे पास आए, जनाब पुल दे दो, लुक दे दो, सड़क दे दो, मेरा भी दिल करता देता हूँ, नहीं देता तो नहीं देता, जाओ। इसलिए वो अगर बीजेपी का एमएलए यहाँ तो होगा, मैं क्यों दूंगा। हाँ, ये हम एमएलए हमारे मैडम शमीम को जिताएंगे तो जो मांगेगी वो काम करेंगे। अगर बीजेपी का एमएलए होगा तो मैं क्यों दूंगा, इसका मतलब जम्मू का नुमाइंदा कोई भी नहीं है, क्योंकि जम्मू में तो कोई, सब बीजेपी के हैं। पता नहीं किस तर्क में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही है, ये उनको इस पर मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन देना चाहिए अपना, इस पर उनको देना चाहिए अपना क्लैरिफिकेशन। आपने कहा कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बीजेपी का एमएलए होगा तो मैं क्यों दूंगा इनको, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा तो मैं दूंगा। तो साहब फिर जम्मू के साथ भेदभाव तो हो रहा है, और जम्मू की नुमाइंदगी तो कुछ भी नहीं फिर। और उमर अब्दुल्ला साहब को मुझे लगता है कि अपने इस पर इंटरव्यून कर इस पर भी सफाई देनी चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये सफाई आपको देनी चाहिए। इतनी तंगदिली क्यों साहब, वो लोग आपको सुनने के लिए आए थे और आपने कहा कि जम्मू के साथ हमने कभी भेदभाव नहीं किया, तो फिर ये जो स्टेटमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। मुझे लगता है इसको जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई आप हल निकाल लोगे, क्योंकि आगा सईद रोल्ला साहब के वक्त भी आपने पहले उनको पहचानने से इंकार किया था, फिर आपने उसको तरोड़ मरोड़ कर कहा था। मीडिया कुछ अपने से नहीं बनाती है, इसका भी होगा कि मीडिया ने सुर्खियां बटोरने के लिए, टीआरपी लेने के लिए, हमें टीआरपी के लिए आपकी जरूरत नहीं है साहब, आप जो बोलते हो वही हम दिखाते हैं। ये आपने बोला है कि अगर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का एमएलए यहां से जीत जाएगा तो मैं क्यों यहां पे कुछ दूंगा, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जीतेगा तो हम देंगे। तो इसका मतलब जो मैंने पहले बताया कि जम्मू में 28 एमएलए जो है, 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो एमएलए जीत के आए हैं वो सब बीजेपी के हैं। तो क्या जो इस वक्त सरकार जम्मू कश्मीर में काम कर रही है वो इस तर्ज पर लोगों की डेवलपमेंट कर रही है, फिर जम्मू की नुमाइंदगी कोई नहीं हुई। जैसा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से चुना है, जम्मू को नुमाइंदगी दी है। ये मेरे सवाल हैं, उसके जवाब चाहिए, मुझे इसके जवाब चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।